हेलो, लेट डिस्कस और जैनिज्म। देखो, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव पहले तीर्थकर, मल्लीनाथ 19वें तीर्थकर, नेमिनाथ 22वें तीर्थकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर तथा महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए हैं। इनमें ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो बुल है तथा महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। ऋषभदेव के पिता नाभि अयोध्या के राजा थे। इनके ऋषभदेव जी की दो पत्नियां थीं, सुनंदा और सुमंगला। इनके सुमंगला से 100 बेटे बेटे होते, जिसमें 99 बेटे और एक बेटी ब्रह्मी थी, जिनमें राजा भरत भी थे, भरत चक्रवर्ती। तथा दूसरी पत्नी सुनंदा से उनके बाहुबली तथा सुंदरी का जन्म हुआ था। अच्छा, चक्रवर्ती भरत वो हैं जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा है, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तथा बाहुबली वो हैं जिनकी कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिन्होंने 1 साल तक तपस्या की थी वहाँ, और जिसे गंग वंश के शासकों ने 983 AD के आसपास में बनवाया था। अच्छा, ऋषभदेव इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। इनका प्रतीक बुल है और ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं। अच्छा, जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, वो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने 83 दिन तपस्या की थी, 84वें दिन उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो वो वाराणसी के अश्वसेन के यहाँ उनका जन्म हुआ था। और जो 24वें तीर्थकर हैं वर्धमान महावीर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी, इनका विवाह भी हुआ था ऐसा श्वेतांबर मानते हैं, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधा, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन या जिन कहलाए। इनको अर्ह भी बोला गया और निर्ग्रंथ बंधन रहित भी बोला गया। अच्छा, जिन इनको बोला गया और जो इनको फॉलो करते थे उनको जैन बोला गया। तो द वर्ड जैन इज डेरिव्ड फ्रॉम जिन। जिन कब बोला गया? जब इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई, कैवल्य प्राप्त हुआ, और जो इनको फॉलो करते हैं उन्हें जैना बोलते हैं, और जिसका अर्थ होता है कनकरर। इट इज कॉमनली मिस्टेकन दैट महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इंस्टीड ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थकर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। हालांकि इन्हें संस्थापक माना जाता है, लेकिन प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। स्थापना उन्होंने की है। अच्छा, ही वुड अचीव द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड टीच द अदर्स द राइट वे टू गेट मोक्ष और लिबरेशन। ही इज लाइक एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसमें देवताओं की भी परंपरा है जैन धर्म में, लेकिन जिनको उनसे ऊपर माना जाता है। जैन्स नीड टू फॉलो दीज 5 कंस्ट्रेंट इन लाइफ। ये 5 चीजें फॉलो करते हैं। ये क्या है? देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, चुराना नहीं, अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, चेस्ट लिविंग। ये जो 5वां है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और पहले से ये 4 चले आ रहे थे जो पार्श्वनाथ ने दिए थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां। द 5th tenet वाज प्रोपाउंडेड बाय महावीर। अच्छा, जो जैन धर्म है वो कर्मवाद पर आधारित था तथा कठिन तप पर विश्वास करता था। तो जैन धर्म के 5 रत्न हमने देख लिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए, जो हैं क्या है? 3 हैं इसमें त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उन्हें त्रिरत्न बोलते हैं, और आगे देखेंगे। अच्छा, अभी और देखो, यहाँ देखते हैं इसमें यहाँ क्या क्या है। ये एक तो बाहुबली है। बाहुबली जो चक्रवर्ती भरत के भाई थे तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के बेटे थे। इनकी ये मूर्ति
कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट के श्रवणबेलागोला में है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को नहलाया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेका बोलते हैं। और ये हैं आपके नेमिनाथ, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। अच्छा, जैन धर्म की हम टीचिंग्स की बात करते हैं, फिलोसफी क्या है। देखो, महावीरा हैज टॉट द जैन्स द राइट पाथ और धर्म एंड स्ट्रेस्ड ऑन रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म एंड मोरल कल्टिवेशन। द जैन्स आर मोरली बाउंड बाय देयर रिलीजन टू लिव इन सच ए वे दैट वुड नॉट हार्म एनी बीइंग। अनेकांतवाद, द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, emphasizes that ultimate truth and reality is complex and has multiple aspects. Hence, there exists non-absolutism. That means no single specific statement can describe the nature of existence and absolute truth. अच्छा, ये त्रिरत्न में विश्वास करते हैं। क्या है वो? राइट बिलीफ मतलब सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, एंड राइट कंडक्ट सम्यक चरित्र। One can get rid of bad karma and also pull themselves out of the cycle of rebirth and achieve salvation. Jains need to follow these 5 constraints. उनको 5 चीजें फॉलो करनी है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नॉन एक्विजिशन और ब्रह्मचर्य। और जो 5वां है, इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो जैन धर्म में जो है युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित हैं, क्योंकि इनसे हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित आश्रव, जीविका, कर्म की ओर आकर्षण, संवर, निर्जरा, ये शब्दावलियां मिलती हैं। और निर्जरा के अंतर इसमें संथारा और संलेखना का उल्लेख आता है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो जैन धर्म क्या है, 2 स्कूलों में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, एक था श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। देखो, ये हुआ क्या था कि एक ऐसी परंपरा है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ है? 483, नहीं सॉरी, महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ है 72 साल की अवस्था में पावापुरी में 468 BC में। उनके निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने हेतु बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए। ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और दिगंबर भद्रबाहु की अध्यक्षता में, और वहाँ उनको ज्वाइन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वो हैं आपका दिगंबर, जो चले गए हैं साउथ इंडिया में। अच्छा, अब श्वेतांबर और दिगंबर को देखते हैं। देखो, दिगंबर देखते हैं पहले। मॉन्क्स ऑफ द दिगंबर ट्रेडिशन डू नॉट वियर क्लोथ्स एज दिस सेक्ट बिलीव्स इन कंप्लीट न्यूडिटी। फीमेल मॉन्क्स वियर अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ीज एंड आर कॉल्ड अरेकाज। दिगंबर्स फॉलो ऑल द 5 कंस्ट्रेंट, ये 5 कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, एज पर टीचिंग्स ऑफ महावीरा, अनलाइक श्वेतांबरा। श्वेतांबरा सिर्फ पार्श्वनाथ की को फॉलो करते हैं, सिर्फ 4 को, लेकिन ये ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करते हैं। और क्या है? अच्छा, अब इनका भी देख लेते हैं, बाद में वो करेंगे। अच्छा, ये बोलते हैं कि वुमेन कैन नॉट बी तीर्थकराज। जो दिगंबर है वो बोलते हैं कि वुमेन तीर्थकर नहीं हो सकते। इसीलिए बोला जाता है कि जो 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ, तो जो श्वेतांबर है वो तो बोलते हैं कि वो एक स्त्री थे, लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि कोई स्त्री तो तीर्थकर हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो पुरुष थे। श्वेतांबरा का भी देखते हैं क्या बोल रहा है। श्वेतांबरा फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ। दे बिलीव इन ओनली 4 रिस्ट्रेंट एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य टू बी फॉलो टू अटेन कैवल्य। अच्छा, दी मॉन्क्स ऑफ श्वेतांबरा स्कूल कैन हैव सिंपल वाइट क्लोथिंग, ए बैगिंग बॉल, ए ब्रुश टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर पाथ, बुक्स एंड राइटिंग मटेरियल विद देम। दे बिलीव द तीर्थकर कैन बी मैन एंड वुमेन बोथ। अच्छा, तो श्वेतांबरा बोलते हैं कि वुमेन कैवल्य के लिए फिट हैं, लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि नहीं, वुमेन कैवल्य के लिए फिट नहीं है। अच्छा, जो श्वेतांबर हैं वो मानते हैं कि भगवान महावीर की शादी हुई थी, लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि भगवान महावीर अनमैरिड थे, उनकी शादी ही नहीं हुई थी।
तो यशोदा का जो वर्णन आता है वो श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। जो 19वें तीर्थकर हैं मल्लीनाथ, उनको फीमेल मानते हैं श्वेतांबर, और जबकि दिगंबर उनको मेल मानते हैं। ठीक, तो ये अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर में। और दिगंबर इनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कुछ पॉपुलर प्रैक्टिस है जैनिज्म में। जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है संलेखना और एक है प्रतिक्रमण। संलेखना क्या होता है कि मतलब आप भोजन को त्याग देते हो, धीरे धीरे कम करते जाते हो और धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाती है, जैसे संलेखना आपने चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो संलेखना क्या है? इट इज ए रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरी फास्टिंग टू डेथ बाई ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द अनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स. It is not considered as a suicide by Jain scholars because it is not an act of passion, nor does it deploy poisons or weapons. It can be performed by both for Jain ascetic and householders. और फिर 2015 में पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन बाद में इससे मतलब जो बैन है वो हटा लिया गया है। प्रतिक्रमण क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच जेन्स रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ and remind themselves not to repeat them. The 5 types of प्रतिक्रमण include ये देवासी, राई, पाखी, चौमासी एंड संवत्सरी। चलते हैं नेक्स्ट में स्प्रेड ऑफ जैनिज्म देखते हैं। तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में महावीर स्वामी की 72 साल की अवस्था में जब पावपुरी मृत्यु हो गई थी, इनके बाद कुछ जैन काउंसिल हुई हैं। तो देखो 2 जैन काउंसिल हुई हैं। 2 जैन काउंसिल में पहली जो जैन काउंसिल हुई है वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई, और दूसरी जैन काउंसिल गुजरात के वल्लभी में देवर्दी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई। और इसी सम्मेलन में जो प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। देखो, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेंड एट पाटलिपुत्र बाई स्थूलबाहु। ये लीडर ऑफ दिगंबर नहीं है, लीडर ऑफ श्वेतांबर है स्थूलबाहु, ये गलत है। इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी BC। और सेकंड जैन काउंसिल जो है वल्लभी में हुई थी, और इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर हुआ था। 12 अंगा इसमें कंप्लीट किए गए थे। तो पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और रॉयल पैटर्न थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य। कंपाइलेशन 12 अंगाज हुआ। सेकंड जैन काउंसिल 512 AD वल्लभी में हुई, देवर्दी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। इसमें 12 अंग और 12 उपअंग का कंपाइलेशन हुआ। ठीक, अच्छा, और जैन धर्म के बारे में क्या है? जो जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य है वो पूर्व कहलाता है, उसकी संख्या 24, और कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ है, और आगम है टोटल 46। अच्छा, प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्टित पर्वन तथा त्रिपिष्ट सलाकाचरित और हरिभद्र सूरी है, उन्होंने अनेकांत विजय लिखी है। जैन धर्म को जो शासकों का संरक्षण प्राप्त हुए थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल थे। और जो वो था जो बाहुबली की प्रतिमा बनवाई है वो गंग शासकों के अधीन एक सामंत थे चामुंड राय। उन्होंने कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई। और महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो देखो, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर ये है कि जैसे गौतम बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो 35 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ था, और महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वो 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो निर्वाण यहाँ मतलब मोक्ष प्राप्त होना, जब आदमी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बौद्ध धर्म में वो जिंदा रहते हुए प्राप्त कर लेता है। और जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जैन और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और इनके बारे में ये कि टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं, और लास्ट के तीर्थकर वर्धमान महावीर है, महावीर स्वामी है। और इसमें त्रिरत्न है, राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। और श्वेतांबर दिगंबर हैं, श्वेतांबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के अध्यक्ष थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने एक रचना भी लिखी है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक जैन टेक्स्ट है जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। और चंद्र मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था लास्ट डेट में, वो मैसूर में चले गए थे जहाँ उन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने श्रवणबेलागोला में फास्ट किया, और फास्ट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब था जैन धर्म के बारे में। थैंक यू।